अध्याय 12 में हम मिस्र में से इजराइल के छुटकारे के विषय में पढ़ते हैं। उनसे यह कहा गया कि मौत के फरिश्ते से बचने के लिए वे एक निर्दोष मेमने के लहू को जुफे के एक गुच्छे में लगाकर अपने अपने घर के अलंगों और चौखट पर लगाएं। यह विश्वास का चित्रण है जिसमें हम मसीह के लहू को अपने हृदय पर लगाते हैं। जुफा एक मामूली पौधा था जो मिस्र में आसानी से उपलब्ध था। विश्वास भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसराइली अपने नए कालपत्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन मिस्र में से निकले थे और 1500 साल बाद प्रभु यीशु इसी तारीख में सूली पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर ने भविष्य में उस दिन को देखा जिसमें फरीसी यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले थे और उसने इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए वही दिन चुना। आमीन। यहूदियों के अच्छे जीवन या उनके अच्छे कामों से नहीं। परमेश्वर हर एक घर में यह देखने के लिए नहीं गया कि उसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति पिछले 30 सालों से कैसे रह रहा था। नहीं, उसने उनमें सिर्फ उस विश्वास को देखा जिसमें उन्होंने एक निर्दोष मेमने के लहू को अपने दरवाजों पर लगाया। जब उन्होंने जुफे को लहू में डुबोया और उसे अपने दरवाजों पर लगाया तो असल में वो ये कह रहे थे, मृत्यु से बचने के लिए मैं अपने भले कामों या धार्मिक कामों में विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं इस निर्दोष मेमने के लहू पर भरोसा कर रहा हूँ। इसलिए मेरा यह भरोसा है, मौत का फरिश्ता मेरे घर में प्रवेश नहीं करेगा। यह उद्धार का मार्ग है। इफिसियों 2:9 कहता है, यह कार्यों के कारण नहीं कि कोई मनुष्य घमंड करे। हम चाहे कितने भी भले काम करें, हम उनके द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। आमीन। लहू को द्वार पर लगाने के बाद इजरायलियों को यह आज्ञा दी गई थी कि उस रात वे अख़मीरी रोटी खाएं। यह ऐसा चित्रण है जिसमें हम स्वयं मसीह जीवन की रोटी को खाते हैं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम उसके लहू में विश्वास करते हैं, हमें उसके जीवन में से भी खाना है। उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। उनसे यह भी कहा गया था कि वे अपनी यात्रा के कपड़े पहने हुए उसे खाएं। एक क्षण की भी देर के बिना वे मिस्र में से निकल जाने की तैयारी में रहें। हमें भी इस संसार में इस तरह ही रहना है। जैसे ही यीशु हमें उससे मिलने के लिए ऊपर बुलाए, हमें तैयार रहना है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप निर्गमन 12:35 में परमेश्वर की धार्मिकता को देखें। इसराइलियों ने मिस्रियों से सोने और चांदी के आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। यह क्या हुआ था? क्या परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे अविश्वासियों से इस तरह धन की मांग करें? यकीनन हमारे लिए यह सही नहीं है, लेकिन उन इजरायलियों के लिए यह सही था, क्योंकि मिस्रियों ने उनके 6 लाख पुरुषों से 400 साल तक काम करवाया था और उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी थी। अब परमेश्वर यह सुनिश्चित कर रहा था कि मिस्र में से निकलने से पहले उन्हें 430 साल की पूरी मजदूरी मिले। जिन्होंने दूसरों के साथ बेईमानी की है, परमेश्वर की धार्मिकता उनका पीछा करेगी। 430 साल बीत जाने पर भी वह उन्हें पकड़ लेगी। एक न्यायप्रिय परमेश्वर की व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। हम यहाँ परमेश्वर की धार्मिकता को देखते हैं। आमीन। इसराइली जब लाल समुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने यह पाया कि वे चारों तरफ से गिर गए हैं। उसके पीछे की तरफ मिस्री सेना उनका पीछा कर रही थी। उनके दाएं और बाएं तरफ विशाल पर्वत थे और सामने लाल समुद्र था। वे सिर्फ एक ही दिशा में देख सकते थे, ऊपर की ओर। जब हम ऐसी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, तब हमारा छुटकारा सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, स्वर्ग से। मेरी सहायता उस प्रभु के पास से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। सब इसराइलियों ने मूसा को अपशब्द बोले और कुड़कुड़ाए तो प्रभु ने मूसा से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने वाला है। यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। प्रभु ने लाल समुद्र को बीच में से 2 भागों में बांट दिया और इसराइली सूखी भूमि पर चले। आमीन। 1 कुरिन्थियों 10:2 कहता है, पानी में से होकर जाना पानी में बपतिस्मा पाने का चित्र है। आकाश से एक बादल और आग के खंबे ने भी उतरकर इजरायलियों को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया था। वह पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा का चित्र था।
उन इजरायलियों के छुटकारे का अनुभव 3 स्तर पर हुआ था। वे फंसे के मेमने के लहू से छुड़ाए गए थे, उन्होंने लाल सागर में डुबकी लगाई थी और वे स्वर्ग से आए बादल में डूबे लिपटे थे। और जैसा प्रेरितों के काम में बयान किया गया है, आरंभिक मसीहों के भी यही 3 अनुभव थे। वे भी मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए थे। उन्होंने पानी में बपतिस्मा पाया था और फिर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया था। आमीन। बादल और आग का वह खंबा उन इजरायलियों पर क्यों उतर आया था? वह इसलिए नहीं था कि उससे उन्हें कोई ऐसा उत्तेजक अनुभव हो कि वे जिसकी साक्षी दे सकें। नहीं, वह उन्हें प्रतिज्ञा देश में पहुंचाने के लिए था, जहां भीम का दत्तों को हराना था और परमेश्वर द्वारा दी हुई अपनी भूमि पर कब्जा लेना था। आज बहुत लोग पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उन्हें एक अनुभव हो सके, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करें और वासना, क्रोध, अश्लील विचारों, ईर्ष्या, कड़वाहट, धन के प्रेम आदि जैसे दत्तों पर जय पाएं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे पवित्र आत्मा से जो सामर्थ पाएंगे, वे अपने जीवन के द्वारा उसके साक्षी होंगे। आमीन। परमेश्वर ने जो सारी पृथ्वी का स्वामी है, उस देश को 430 साल पहले इब्राहिम के वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी। हमारी देह भी परमेश्वर की है, उन बुरी वासनाओं के नहीं जो उन पर राज करती हैं। अब से हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर होना है, जहां परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा महिमान्वित होता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इजरायलियों ने लाल समुद्र पार कर लिया। मिस्री सेना ने ऐसा करना चाहा, लेकिन वह लाल समुद्र में डूब गई। भजन संहिता 106 अध्याय की 12 आयत कहता है कि जब इजरायलियों ने मिस्रियों को मरते हुए देखा, तब उन्होंने प्रभु की स्तुति की। यह ध्यान दें कि उन्होंने स्तुति कब की? जब उनके शत्रु मर गए। यह पुरानी वाचा का जीवन है। नई वाचा का मसीही अपनी प्रार्थना का जवाब देखने से पहले विश्वास से परमेश्वर की स्तुति करता है। आमीन। तुम सबको जो मसीह में है शांति मिलती रहे। आमीन।